हेलो गाइस, आज हम लोग के पास एक प्रॉब्लम है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का, जिसमें हम लोग के पास उसका मास और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन रहेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम ड्राइव करना है और उस पर हम लोग को गिवन जो डाटा है उसको पुट करना होता है। उसके बाद हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट A1 और A2 को निकालना होगा, जिसका दो इक्वेशन आएगा, दो A1/A2 का रेशियो आएगा, जिससे हमको ओमेगा मिलेगा। उसमें भी हमें दो ओमेगा मिलेगा, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये मेरा एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है Fn इज इक्वल टू ओमेगा n अपॉन 2 पाई। लास्ट में हमें यही फाइंड करना होगा। तो इस प्रॉब्लम का पहला सॉल्यूशन स्टेप हमें फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल मासेस के लिए ड्राइव करके मिलेगा। इंडिविजुअल मास के लिए हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट x1 होगा m1 मास के लिए और x2 होगा m2 मास के लिए। इसी तरह से इसका इनर्शिया फोर्स आएगा मेरा m1 इंटू x डबल डैश 1। मेरा x डबल डैश वही है, x1 का डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा x डबल डैश 1 मिलेगा। तो ये मेरा इनर्शिया फोर्स हो गया, जो कि मेरा अपोजिट लगता है डिस्प्लेसमेंट का। और ये मेरा स्प्रिंग का जो फोर्स लगेगा उसको अपोज करने के लिए वो मेरा K1 x1 हो गया, m1 मास के लिए होगी। सिमिलरली m2 मास के लिए मेरा इनर्शिया फोर्स m2 x डबल डैश 2 लग जाएगा। लेकिन ये जो मेरा इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो सिर्फ मेरा ये जो सिस्टम है इसका नहीं, बल्कि दोनों का मिला के उस पर लगेगा फोर्स। तो जिसके लिए हमें जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान के चलते हैं x2 मेरा x1 से बड़ा है। जिसको समझने के लिए ये मेरा स्ट्रक्चर m2 का स्प्रिंग का सेम लेंथ रहेगा, मान के चलते हैं। तो जिसको हम 100 मान लेंगे तो मेरा इस पर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होगा, मान के चलते हैं समथिंग 20 का हो रहा है। और सिमिलरली जो स्प्रिंग 1 रहेगा वो भी शिफ्ट होगा ही m1 मास के चलते। तो m1 मास के चलते वो शिफ्ट होके आ जाएगा इस जगह पे, तो जिसको हम 10 यूनिट मान लेते हैं। इधर जैसे मेरा m2 मास के चलते स्प्रिंग 2 में 20 यूनिट हुआ, लेकिन m1 मास के चलते स्प्रिंग 1 में सिर्फ 10 यूनिट हुआ। तो जिसके चलते मेरा इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा 110 आएगा, क्योंकि इसका 100 मान के चलते रहे थे हम लोग। इसका लेंथ मान के चलते 100 है, तो इसमें टोटल में डिस्प्लेसमेंट 20 आ रहा है। 20 आ रहा है तो टोटल सिर्फ m2 मास के चलते नहीं आ रहा, वो 20 आ रहा है। m1 से पहले जो स्प्रिंग लगा हुआ है स्प्रिंग 1, वो जो डिस्प्लेसमेंट होके उसके बाद जो आ रहा है स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। इसके कारण जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिंग 2 में डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा फोर्स में काइनेटिक। जो मेरा स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो हो जाएगा K2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को निकालना था इस प्रॉब्लम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मास 1 के चलते और मास 2 के चलते। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। तो मास 1 के चलते मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो इक्वेशन आएगा इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो m1 x डबल डैश 1 प्लस k1 x1 माइनस k2 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन 1 मिलेगा हमको। और मास 2 के चलते जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा m2 x2 डबल डैश प्लस k2 ब्रैकेट में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन 2 मिल जाएगा। तो अब जो हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला है, इसमें हमको क्या क्या नहीं पता है। जैसे m1 मेरा गिवन है क्वेश्चन में, k1 और k2 गिवन है, बच जाता है हमें x डबल डैश 1 का वैल्यू और x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह इसमें x डबल डैश 2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू और x1 का वैल्यू क्या होगा। तो x1 मेरा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स का हो रहा है, फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला होता है a1 साइन ओमेगा टी। a1 में मेरा a हो गया मैग्नीट्यूड, ओमेगा टी मेरा उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया और टी मेरा टाइम पीरियड। उस पर्टिकुलर मास के कारण जो डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कराएगा वो हो जाता है। तो x1 का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू a1 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसको हम जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x सिंगल डैश 1 a1 ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। इसी को फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x डबल डैश 1 माइनस a1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। x1 डबल डैश का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली
x2 का जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो a2 sin ओमेगा t मिलेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे a2 ओमेगा cos ओमेगा t मिलेगा। दो बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a2 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t मिलेगा। अब हमको x1 डबल डैश का वैल्यू मिल गया, x2 डबल डैश का भी वैल्यू मिल चुका है। तो x1 और x2 डबल डैश का वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इंडिविजुअली पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से हमको जब x1 डबल डैश और x2 डबल डैश का वैल्यू पुट करेंगे, पहले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 मेरा था m1 x1 डबल डैश प्लस x1 ब्रैकेट में k1 प्लस k2 माइनस k2 x2 इक्वल टू 0। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो m1 अभी आने देंगे जैसा करते हैं, तो सिर्फ x1 डबल डैश और x1 मतलब x का टर्म में जो है उसका वैल्यू पहले पुट करेंगे। तो उसको जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस m1 a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस a1 साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में k1 प्लस k2 माइनस k2 a2 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। जब x1 डबल डैश का वैल्यू x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। फिर जब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको a1 बाई a2 का वैल्यू मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई किए किस तरह, इसमें सबसे पहले साइन ओमेगा टी सब में कॉमन था, आउट निकाल दिया एक साइड तो बच गया ये। फिर साइन ओमेगा टी को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ से हमको फिर सब में देखो a1 कॉमन मिल रहा है इस दोनों टर्म में, a1 कॉमन ले लिए और यहाँ से इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से k2 a2 हो जाएगा, इसको माइनस में है तो इसको इस साइड कर देंगे तो k2 a2 हो जाएगा। इससे हमको मिल जाएगा पहला मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको a1 a2 एक इक्वेशन मिल गया। रिक्वायर्ड हमें कितना है, 2 रिक्वायर्ड है क्योंकि 2 डिग्री सिस्टम हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो 2 रेशियो रिक्वायर्ड, उसके लिए हम अब दूसरे मार्क्स के लेके वैल्यू पुट करेंगे x2 डबल डैश का और x2 का x1 का। इस पर मेरा इक्वेशन 2 आया था m2 x2 डबल डैश प्लस k2 x2 माइनस k2 x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरा माइनस में माइनस a2 था इसलिए हम पहले माइनस लिख दिए, फिर m2 को लिख देंगे। उसके बाद जो आया था x2 डबल डैश का वैल्यू a2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k2 a2 साइन ओमेगा टी माइनस k2 a1 साइन ओमेगा टी। तो अब हम इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको a1 बाई a2 का टर्म में इक्वेशन मिलेगा, तो इक्वेशन 4 हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नंबर 4 लिखे तो पहले हमको एक 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन का इक्वेशन मिल चुका था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मिला है a1 बाई a2 के टर्म में, तो एक 3 हो गया, एक 4। तो 3 और 4 का हम जब इक्वेट करेंगे 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी को हम सिर्फ अगर मास हम लोग को गिवन नहीं होता और फिर स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं होता तो हम डायरेक्ट इसको निकाल के उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट वाले सिंप्लीफाई कर देंगे इस टर्म को। तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ओमेगा का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में रहेगा, तो उसको हम कैल्शियम वैल्यू पुट करके इक्वेट कर सकते हैं। तो इसमें हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि यहाँ मास क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि 50 m2 है और 100 m1 है और k1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 × 10⁵ और k2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁴। तो उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पे हमको ये मिल जाएगा। तो k2 का वैल्यू 2 × 10⁴ क्वेश्चन में गिवन है, m1 का वैल्यू 100 गिवन है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ही हम लोग को निकालना है इसलिए ओमेगा को ओमेगा में छोड़ देंगे। k1 का वैल्यू 1 × 10⁵ है तो उसको 10⁵ लिख सकते हैं, तो प्लस k2 का वैल्यू 2 × 10⁵ है। सिमिलरली इधर वैल्यू पुट कर देंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ये जो 2 × 10⁴ को इस साइड कर देंगे और माइनस 100 ओमेगा स्क्वायर प्लस 10⁵ प्लस 2 × 10⁴ को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो मेरा इक्वेशन ये आ जाएगा। और इसको जब कैल्शियम में वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इक्वेट करके पूरा टोटल वैल्यू मेरा ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में मिलेगा हमको आगे जा करके। इसको इधर 0 कर देंगे तो मेरा एक एग्जैक्ट कंडीशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 4 × 10⁸ को यहाँ कर देंगे माइनस में आ जाएगा, फाइनली मेरा ये जो टोटल आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में फॉर्म में आ रहा है। जैसे क्यों देखो यहाँ जो मेरा इस 4 है ये मेरा स्क्वायर का टर्म है, इसको हम 4 को स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 8 क्या है ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर तो इसको हम जब मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में करने के लिए जब हम इस टर्म को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर का एक्स के टर्म में, तो एक्स मेरा हो गया ओमेगा स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो गया, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे 8 × 10⁶ एक्स हो जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू एक्स है, तो एक्स हो गया 8 × 10⁶ मेरा उसके साथ में टर्म है और ये मेरा सी हो गया। ये मेरा जो साथ में आ रहा है इसी को हम लोग ए बोलते हैं, ये बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक से 8 × 10⁶ तक ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। इसे हम लोग इसको डायरेक्ट कैल्शियम में वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और या तो फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का फॉर्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल सकते हैं। इसमें 2 वैल्यू मिलेगा, जब इसको इक्वेट करेंगे
तो एक ओमेगा स्क्वायर मिलेगा 189.897, तो एक ओमेगा स्क्वायर मिलेगा 310.108। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को जब हम सॉरी यहाँ गलत है, ओमेगा स्क्वायर को अब हम सिर्फ ओमेगा का टर्म में लिखना है, सिर्फ ओमेगा का टर्म में लिखेंगे तो ओमेगा का क्या वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो रूट अंडर हो जाता है, रूट अंडर हो गया तो रूट अंडर 1289, ये पॉइंट वाला को नहीं लेते हैं ज़्यादा कर इसमें हम लोग। इसका वैल्यू मेरा 35.90 रेडियन पर सेकेंड आएगा, एक और एक वैल्यू आएगा रूट अंडर 310 का 17.60 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा अभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं आया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं आया, ये मेरा एंगुलर कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग शुरू में बताए थे, Fn इज इक्वल टू ओमेगा n बाई 2 पाई। तो इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा दो इक्वेशन, एक तो मिल जाएगा 5.713 और एक Fn मेरा आएगा 2.801। फाइनली मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल गया। अगर इसका टाइम पीरियड निकालना होगा तो इसको हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू में पुट कर देंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का मेरा वैल्यू हमको मिल चुका था, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू लिख देंगे, जिससे मेरा टीपी आ जाएगा 0.1750 और टीपी एक और आएगा जो एक और ओमेगा आया था, उसके चलते 2 पाई बाय 17.60 इज इक्वल टू 0.3569 सेकेंड। सेकेंड में होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगा और ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड। सो थैंक यू गाइस।